167 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। NDRI में जिला प्रशासन की ओर से 73वें समारोह के अवसर पर पहुंचे अतिथि अनिल विज जी, माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार का कुछ ही मिनटों में अब माननीय मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों से गृह मंत्री अनिल विज जी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय सलूट के तिरंगा को फहराते हुए अनिल विज जी फहराने के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड द्वारा परेड का निरीक्षण गाड़ी पहुंच चुकी है। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करने के लिए पहुंच चुकी है। निरीक्षण करने के लिए चल पड़े हैं अनिल विज जी। पुलिस विभाग के विशेष वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए लोगों का अभिनंदन करते हुए अनिल विज जी माननीय श्री एस चावला ADGP लाइन ऑर्डर हरियाणा और आज की परेड के प्लाटून कमांडर परम आदरणीय श्रीमती हिमांद्री कौशिक जी IPS एक गरिमापूर्ण उपस्थिति के साथ छोटे बच्चों को हाथ हिला के अभिनंदन करते हुए अनिल विज जी हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत स्वीकार करते हुए 73वां गणतंत्र दिवस बहुत ही शान के साथ आसमान की बुलंदियों पर लहराता हुआ परेड का निरीक्षण करते हुए अनिल विज जी NCCRB बॉयज भी हमेशा आवश्यक हथियारों होमगार्ड की टुकड़ी देश पर जब भी कोई NCC हमेशा सुरक्षा बल को अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। छठी प्लाटून NCC एयर विंग बॉयज की है, इन्हीं के साथ खड़ी है भारत स्काउट्स व गाइड्स की प्लाटून। स्काउट्स व गाइड्स के ये जो हमारे नौजवान होते हैं, ये भी हमेशा जब भी कभी देश पर कोई अप्राकृतिक आपदा टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए देश सेवा के लिए सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। परेड का निरीक्षण करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं मुख्य अतिथि अनिल विज जी। आइए हम इसी ज्ञान के बल पर विकास की नई मंजिलें नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यही विकास हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता है। उनके सपने पूरे किए बिना सो जाना हमारी उपस्थित मंच की ओर बढ़ रहे हैं मुख्य अतिथि अनिल विज। कमांडर द्वारा परेड को विश्राम का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद अब मंच पे बैठने के लिए जा रहे हैं अनिल विज जी और ये अब मंच पे बैठ चुके हैं। तो माताओं अनिल विज जी संबोधित कर रहे हैं। नौजवान साथियों पहुंचे सभी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों,
आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निश्चितता के आधार पर बढ़ाकर क्रमशः 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदला,
बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी। इस्लामिक मंच की ओर बढ़ती हुई पुलिस की ये टुकड़ी करते हुए आगे बढ़ रही है। इनके साथ आ रही है हरियाणा महिला पुलिस के जवानों की टुकड़ी हरियाणा देश के सुरक्षा बलों में पुलिस बल का एक अलग स्थान है। जवानों की टुकड़ी आपकी तस्वीरें देखिए, ये टुकड़ी जो है होमगार्ड जवानों की टुकड़ी है। और अब ये पीछे जो आ रही है जवानों की तरह आवश्यक हथियारों को चलाने में प्रशिक्षित होते हैं। जब भी देश पर कोई आपत्ति आती है, ये जवान देश पर मिटने के लिए एनसीसी एयर विंग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व करें ऑफिसर एएम चौधरी। 7वीं प्लाटून मार्च स्काउट की है, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी राखी। इन्हीं के साथ आज भी हमारे पास के जवान भी हमेशा देश की सेवा के लिए जाने जाते हैं। देश में जब भी कोई आपदा आता है तो हमेशा देश सेवा के लिए आगे बढ़ कार्य करते हैं। और अंत में है हिंदुस्तान गाइड्स प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है कमांडर कुमारी सपना। और अभी आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक। अलग अलग वेशभूषा में ये नन्हे मुन्नी बच्चियाँ
पंजाबी गिद्धा और एक्शन सॉन्ग की प्रस्तुति देते ये स्कूली छात्र हैं।
कार्यक्रम की प्रस्तुति देती है बच्चियाँ। भारत विकास की ओर कुछ पोस्टर बच्चों ने अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। कोविड-19 को लेकर भी बच्चों ने किया जागरूक। राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति देते ये छात्र छात्राएं। आज से 73 साल पहले 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1933 को हटाकर भारत सरकार संविधान लागू हुआ आज के दिन।
हरियाणवी लोक नृत्य की प्रस्तुति देती छात्राएं। आजादी
किसी भी समय एम्बुलेंस की उपलब्धता। मात्र एक नंबर डायल करने पर 112। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की ये झलकी आप देख रहे हैं। लोगों को जल्दी और प्रभावी मदद मिल सके, इसके लिए शुरू किया जा रहा है डायल 112। अब एक हेल्पलाइन नंबर 112 पर ले सकेंगे पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य से जुड़ी आपात सेवाएं। उन्नत तकनीक और बेहतर प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में होती है तुरंत कार्यवाही। केवल एक नंबर डायल करने से 112 24 घंटे। हरियाणा राज्य परिवहन करनाल की ये झलकी आपके सामने आ रही है। डिस्पैच ऑफिसर तक पहुंचाते हैं और डिस्पैच अधिकारी घटनास्थल के नजदीक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को सूचित करते हैं। पलक झपकते ही NDT लैस ERV घटनास्थल पर पहुंचती है। हेलो, परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है हरियाणा परिवहन निगम 1969 से प्रदेश के लोगों के आवागमन को सहज और सुलभ बना रहा है। इससे जिले के करीब 35 से 40 हजार यात्री प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत छात्राओं को सुरक्षित और निःशुल्क परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। और इतना ही नहीं, 30 कैटेगरी भी बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा रही हैं। परिवहन विभाग की यह झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही सुंदर आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई संजीवनी, जो कि कोरोना काल में जिसने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया, प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में बैठे लोगों ने जिस तरह से फोन पर ही अपनी संजीवनी ओपीडी शुरू करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अब घर बैठे ही डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुफ्त में परामर्श लिया जा सकता है। किसी भी तरह की बीमारी से परेशानी में ई संजीवनी OPD की वेबसाइट पर नाम, पता आदि जरूरी जानकारी देकर रजिस्टर करो। OTP के साथ लॉगिन करो। वहाँ पर आपको OPD के लिए टोकन मिलेगा। टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करो और बारी आने पर डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर या लाइव चैट से सीधी बात करो। यहाँ पर आप अपने पुराने लैब टेस्ट रिपोर्ट्स को भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर जांच के बाद आपको ई प्रिस्क्रिप्शन देगा। यह प्रिस्क्रिप्शन सभी सरकारी अस्पतालों में मान्य है। और ई संजीवनी OPD आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से स्मार्टफोन पर ई संजीवनी OPD ऐप डाउनलोड करके घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सुविधा हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति 1075 कोविड हेल्पलाइन पर आप देख रहे हैं अभी मंच के सामने से गुजर रही है शुगर मिल। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाकर 35% किया था। इतना ही नहीं, इस दिन में कई 35 लाख किलोमीटर जमीन इसके अलावा लगाया गया है, जो कि किसानों के लिए खास तौर खुशी का विषय है। बहुत ही सुंदर यह झांकी शुगर मिल की जो मंच के सामने की अभी गुजर रही है, उनके पीछे सिंचाई विभाग की एक सुंदर सी झांकी, जो कि फव्वारा और टपका विधि को प्रोत्साहित कर रही है, जो कि जिस तरह से भूजल में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए टपका और फव्वारा विधि, जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही अमूल्य है, इसके लिए करीब 85% अनुदान देने की भी व्यवस्था है। उसके बाद कृषि विभाग की एक बहुत ही सुंदर झांकी आपके सामने से
मंच के सामने पहुंच रही है। कृषि विभाग की यह सुंदर झांकी पराली जलाने से होने वाले नुकसान व फसल अवशेष प्रबंधन के उपायों के बारे में संदेश दे रही है। झांकी में कृषि विमान ड्रोन के महत्व के बारे में भी बताया गया है। इस विधि को अपनाने से 90% पानी की बचत होती है तथा किसान का जीवन भी सुरक्षित रहता है। ड्रोन द्वारा इस तरह की ऊंचाई वाली फसलें जैसे गन्ना इत्यादि में आसानी से स्प्रे इत्यादि का कार्य भी किया जा सकता है। यह झांकी कृषि प्रदूषण संदेश दे रही है। इसके बाद हैफेड की झांकी जो कि बहुत ही सुंदर मंच के सामने सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। एक ऐसी सहकारी संस्था है जो कि किसानों की फसल को खरीदकर जनता को उत्तम किस्म के उत्पाद चावल, सरसों तेल, आटा, पशु चारा इत्यादि उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तरीकों से अनाज का भंडारण करके यह देश में एक विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। महिला बाल विकास विभाग की यह झांकी गर्भवती महिला और शिशु कुपोषण बचाने के लिए पौष्टिक आहार की महत्ता को दर्शा रही है। झांकी में यह संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की शारीरिक स्थिति को सचेत करते हुए पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करती हैं। बहुत ही सुंदर यह झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। MSME की यह झांकी एक प्रेरणादायक झांकी है जो कि नगर निगम की ये झांकी अभी आप देख रहे हैं कि किस कारण ये रुकी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस नगर निगम की झांकी को जेसीबी द्वारा इसको धक्का दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये नगर निगम की झांकी जेसीबी द्वारा धक्का दिए जाने के बाद अब ये चली है ये झांकी। आप देख रहे हैं इस झांकी को बिना धक्के के ये झांकी जो है नहीं चल पाई थी। अब इसको अब ये मंच के आगे से गुजर रही है। ये हैं प्रगट सिंह, तैराक प्रगट सिंह। होने वाले जघन्य अपराधों के संबंध में निरीक्षक हरजिंदर सिंह, सिपाही सुनील कुमार, यह कर्मचारी साइबर सेल करनाल पुलिस अधीक्षक करनाल में तैनात हैं। सहायक निरीक्षक यह अपराध शाखा करनाल में तैनात हैं और हत्या, लूट, डकैती इत्यादि निरीक्षक मोहनलाल जी, शाखा में थाना निधि करनाल में तैनात हैं। निरीक्षक रोहतास इंचार्ज एंटी ऑटो थेफ्ट करनाल
अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक का नाम है DSP। ओपीएस विद्या मंदिर के बच्चों को ट्रॉफी देते हुए मुख्य अतिथि हेड कमांडर श्रीमती हिमाद्री कौशिक, हेड कमांडर हिमाद्री कौशिक जी वो भी मंच पर आए। आगे पुलिस पब्लिक स्कूल डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। पुलिस लाइन डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चे इसके बाद मंच पर आए। हरियाणवी डांस में हरियाणवी लोक नृत्य की प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को ट्रॉफी दे के सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि तालियां बजाएं आप सभी। तो क्या कहेंगे सर, लगातार ही ऐसी पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया गया है, हर जल फ्रिज बनाया गया, कोई विशेष हरियाणा वासियों के लिए आज के दिन कोई खास है? उनको याद किया गया है इस गणतंत्र दिवस पर। अक्सर देखने को मिला था कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनको इस तरह से सम्मान नहीं मिला था। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में तो भाई नेटवर्क टर्न नीचे कर बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। फिर दूसरे कुछ लोगों को बुला दिया गया, केवल कुछ ही लोगों को याद किया जाता रहा। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। सर, पंजाब इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन को लेकर आपकी कोई अहम जिम्मेदारी हो सकती है? ये पार्टी जो लगाएगी उसको लगाएगी। तो 5 राज्यों में चुनाव है सर, क्या देखते हैं बीजेपी की स्थिति में रहेगी? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं विकास की राजनीति। आज से पहले भावनाओं को भड़काने की राजनीति होती रही। कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, गरीबी तो आज तक नहीं हटी, लेकिन 2-3 चुनाव जीत लिए। कभी किसी ने कह दिया कि इसकी मां मर गई, इसको वोट दे दो, कभी कोई और बात कह दी। इन मुद्दों पर ही चुनाव होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा मोड़ दी है। आज केवल और केवल विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और हर हिंदुस्तानी आज विकास चाहता है। इसलिए सभी प्रदेशों में कोई पार्टी, कोई नेता कुछ कह रहा हो, लेकिन वोट पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में लगातार बेदबी हो रही है, कल भी बेदबी हुई है पटियाला में, उसमें क्या कहेंगे? लगातार क्या खामियां हैं, किस वजह से हो रहे हैं? लूज एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो तो किसी की भी इस प्रकार का करने की जरूरत नहीं हो सकती। सर, 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आया राम गया राम, बहुत जो नेता है दल बदल के इधर उधर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या स्वार्थ, मतलब नेताओं का स्वार्थ ज्यादा नहीं हो गया सत्ता के लिए? देखिए, अब ये तो इसका आंकलन तो लोगों को तो